नशीन है, तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। बड़ी सीखने की जरूरत है। याद रखें, तालीम जो है ना, तालीम ये बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस की तालीम पाना ये आदमी को कायम रखती है, ये गिरने नहीं देती तालीम। और मैं कहता हूं कि वो बड़े खुशकिस्मत तो लोग हैं जिनके पास तालीमी चर्चा सिखाने वाला। वरना तो तुहानू पता, आटे के तोड़े तो गिरजा खुल जाता, देग एक बना लो देग खुल जाता। कई मैं देखता हूँ लोग जिद्दों ना रश पाना होंदा देग पका लेंगे। जो तालीमी लोग हैं ना, जो बाइबल को जानते और सीखते हैं, वो मुनफरद लोग होते हैं, अनोखे। मैं अब इधर चला जो और बातें शुरू हो जाएंगी। पिछले संडे हमने सीखा था रोज़ा, तो मैं सोच रहा था कि एक प्रॉपर सरमन रोज़े के मुतल्लक कलीसिया में भी हो और फिर हम उसको अपने चैनल पर लेके जाएं, ताकि एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा मुस्बत मैसेज लोगों तक जाए जो रोज़े की वजह से कंफ्यूज है। हमने सीखा था कि अगर हमारे दिल साफ नहीं है, हमारी अंदर तब्दीली नहीं आई, हम वैसे ही हैं पहले की तरह, रोज़ा भी रख लिया है, तो हमने सीखा था ये रोज़ा नहीं है। रोज़े के लिए हमें अपने आप को मखसूस करना पड़ता है और बहुत सारी कमज़ोरियों से बाहर आकर खुदावंद के साथ रोज़े में ये वक्त गुजारना पड़ता है। आज भी हम सीखेंगे। ये भी एक तालीमी सरमन है, दिलचस्प भी है, खूबसूरत है, आपको अच्छा लगेगा। बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि मैं रसूलों के अकीदे पर कि ये क्या है और हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। याद रखें, जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं ना, तलावत करते हैं, तो ये एक हिसाब का हम बाइबल का, पूरी बाइबल का सर्वे कर लेते हैं, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये बाइबल सर्वे है। आज भी मैं यही बात करने लगा हूं जो खुदावंद ने हमें दुआ सिखाई। ये वाकया एक, और वाकया ये है कि शागिर्द ना खुदावंद मसीह के पास आए और खुदावंद मसीह को कहने लगे कि हमें दुआ करनी सिखा। अच्छा, मसीह ने नहीं उन्होंने सद्या कि आओ तुहानू दुआ करनी सिखावा। समझ लग रही? तवज्जो है ना? मसीह ने नहीं बुलाया कि मैं तुहानू दुआ करनी सिखाना। शागिर्द आए और शागिर्द कहने लगे कि आए उस्ताद, हमें दुआ करनी सिखा। सवाल ये है, क्या उन्हें दुआ करनी नहीं आती थी? वो तो यहूदी घरानों में पैदा हुए थे और यहूदी माएं अपनी गोद ही से उनको और कुछ सिखाएं चाहे ना सिखाएं, अपनी गोद ही से वो सबसे पहले अपने बच्चों को दुआ करनी, खुदा के 10 कमांडमेंट्स, वो शरीयत सिखाती हैं। गोद से बच्चा अगर बोलता है तो सबसे पहले उसको दुआ करनी आती है। यहूदी माएं, हमारी माएं पता नहीं क्या सिखाती है गोद से।
बहुत कुछ सिखा देते हम गोद से, लेकिन यहूदियों का अब मेरे ज़हन में बात आ गई, मेरा टॉपिक तो ये नहीं है। उनकी तरक्की का राज दुनिया के अंदर सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो यहूदी है। और इन चीजों का सारा क्रेडिट जो है वो यहूदी माओं को जाता है। वो बड़े ध्यान से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, बड़े ध्यान से, और वो इस तरह परवरिश करती हैं, हम तो ये सोचते हैं ना ये बड़ा होके मैनू संभालेगा। साड़ी तो वड्डी चाल ये हुंदी है कि वड्डा होके साड़ी खिदमत करेगा, वड्डा होके सानू को रोटी पानी देगा, वड्डा होके साडा ध्यान रखेगा। यहूदी माएँ बच्चों की परवरिश इस तरह करती हैं कि ये बड़ा होकर अपनी कौम की खिदमत करेगा, उसको लीडरशिप, उसको बड़ा गोल देती हैं, अपनी कौम की खिदमत करेगा, अपने कबीले की खिदमत करेगा। वो सबसे पहले उन्हें बोलना जो सिखाती हैं वो दुआ है। तो क्या इन्हें दुआ नहीं आती थी? आए उस्ताद, आए खुदावंद हमें दुआ करनी सिखा। वो दुआ तो करते थे, पर वो फकीयों की तरह, फरीसियों की तरह, यहूदियों की तरह। अब सवाल है, यहूदी कैसे दुआ करते थे? यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस तरह दुआ करते हो, सड़कों पर, मोड़ों पर, चौराहों पर, ऊंची ऊंची आवाज में, ताकि लोग तुम्हें ईमानदार जाने, दुआ करने वाले लोग जाने, रोजादार अगर रोजा रखा तो रोजादार जाने। तुम्हारी दुआ लोगों के लिए है, इसलिए तुम्हारा अजर भी लोगों से है, मुझसे नहीं। वहां लिखा हुआ इसी बाब में। वो अपना अजर पा चुके क्योंकि तुम इस तरह दुआ करते। उन्होंने देखा कि मसीह की दुआ अजीब दुआ है। मसीह खुदावन जब दुआ करता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी के साथ बात कर रहा है, फीलिंग के साथ, बाप के साथ रफाकत, और बाप के साथ शराकत, और बाप के साथ गुफ्तगू। दुआ का मानी भी यही है, बातचीत करना, गुफ्तगू करना बाप के साथ, अपनी मुनाजातें खुदा के सामने पेश करना। और ये भी दुआ का मतलब है सजदा करना, प्रस्तश करना। शागिर्दों ने देखा कि उस्ताद की दुआ, मसीह खुदावंद की दुआ मुख्तलिफ है। जब मसीह दुआ करता है, उस दुआ पर खुदा का जलाल और उसकी हजूरी ठहर जाती है। आपने सुना मसीह खुदावंद एक दफा दुआ कर रहे, तो वहां लिखा है कि मसीह खुदावंद की सूरत बदल गई। ऐसे सुना आपने? सूरत बदल गई मसीह की। और बादल, चारों तरफ बादल, मीनिंग बादल का मतलब खुदा का जलाल। जब मसीह दुआ करता था, खुदा का जलाल, उसकी हजूरी उसको घेर लेती थी। खुदावंद बातें करता था। शागिर्द चाहते थे ऐसी दुआ हमें सिखा जिससे तब्दीली आए, जिससे जिंदगियां तब्दील हों, जिससे हालात तब्दील हों, जिससे मौजज़े हों। आए खुदावंद हमें दुआ करनी सिखा। ऐसी दुआ जिसके अंदर मेरा दिल पाक साफ होकर खुदा की हजूरी में जाए। साढ़े ते
क्योंकि आज मेरा सब्जैक्ट है ये जी दुआ जी मैं गल कर लगा ना लॉर्ड्स प्रेयर, ये तो रट्टा जे रेस जे लोग इंज जिमें दुआ भजना होने इस तो बाद कोई फीलिंग नहीं। क्या हम कह रहे हैं, किसको हम कह रहे हैं, क्या हमारी नीड्स है, कोई फीलिंग नहीं है। असी सोचने ये गिरजा खत्म होने की दुआ है। आए हमारे बाप, यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो किस तरह दुआ करना। यहां पर लिखा है 6 बाब मुकद्दस मत्ती की अंजील उसकी 9 आयत, बस तुम इस तरह से दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। शागिर्दों को, अच्छा शागिर्द के मानी क्या है? शागिर्द के मानी है सीखने वाला। शागिर्द के मानी है उस्ताद को फॉलो करने वाला, उस्ताद की रफाकत में रहने वाला, उस्ताद की ताबियादारी करने वाला, उस्ताद की फरमाबरदारी करने वाला, ताबियादारी करने वाला शागिर्द, इसके मानी शागिर्द के। और अगर इसके मानी आप जानना चाहते हैं तो शागिर्द का मतलब है शाह के गिर्द। शाह कहते हैं उस्ताद को और गिर्द कहते हैं उसके इर्द गिर्द रहने वाला। आई समझ? यानी उस्ताद के इर्द गिर्द रहने वाला, उस्ताद को फॉलो करने वाला, सीखने वाला। यीशु मसीह ने जब आसमान पर गए तो रसूलों को बुलाया और रसूलों से कहा जाओ पूरी दुनिया में जाकर क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। काश हम शागिर्द बनना सीखे, काश हम शागिर्द हों, काश हम मेंबर ना हों, हम शागिर्द हों। मसीह ने बेटे और बेटियों, खुदावंद के लोगों, आपको शागिर्द होने के लिए बुलाया। शागिर्द बनाओ। क्यों? क्योंकि शागिर्द उस्ताद के करीब रहता है, वो फॉलो करता है, वो ताबियादारी करता है शागिर्द। और एक इसका और मतलब है शागिर्द का, वो है तालब इल्म। इंजी है ना जी? क्या मतलब है? तालब इल्म। तालब कहते हैं तलब रखने वाले को, तलब नहीं होती तलब, ते इल्म कहते हैं इल्म को। इल्म की तलब रखने वाला, सीखने वाला, जिसको सीखने की तलब हो। ते तलब दे मानी तुसी जानदे जे, नहीं जे जानदे ते जानदे जानदे किसी नशई नूं पुछ लैन। तलब बहुत बड़ा लफ्ज है, किसी चीज की तलब होना। तालब इल्म का मतलब है तलब होना, प्यास होना। यहां पर जो तालब इल्म है, यहां पर जो शागिर्द है, जिसको उस्ताद की रफाकत की, शराकत की, सीखने की, उसके करीब रहने की तलब हो। जिस दुआ किते छुट जाए सुबह जी ते रूह थक्या थक्या लगे, इंज सिर च दर्दां उठन, ते पता चले अज मेरी हालत इसलिए कि अज मैं दुआ नहीं की। सानू तलब होनी शुरू हो जाए, सानू महसूस होना शुरू हो जाए कि मेरी दुआ छूट गई है। ईमानदार की जिंदगी में, एक शागिर्द की जिंदगी में फीलिंग आ जाए, मसीही बेटी हो, बेटा हो, बहन हो, भाई हो, फीलिंग आ जाए कि आज मेरी तबीयत, मेरा मजाज इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मेरी दुआ छूट गई है।
मैं सुबह 4 बजे चर्च जाती हूं, आज मेरा चर्च छूट गया है। प्रस्तुत की तलब, दुआ की तलब, खुदा के पाक कलाम के मुकाशफों की तलब, ये मसीह का तालिब इल्म है, ये उसका शागिर्द है। सीखने वाला, रफाकत में रहने वाला, ताबेदारी करने वाला, सीखने की तलब और प्यास रखने वाला, ये शागिर्द है। और शागिर्द मसीह के पास आए और मसीह से कहने लगे कि हमें दुआ करनी सिखा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, बस तुम इस तरह से दुआ किया करो कि आए हमारे बाप। अच्छा, ये भी गल सुन लो, बाप कोई ना नहीं जे, ना ये नाम नहीं है। नहीं समझ आई? किसी ने अपने बच्चे का नाम अब्बा रखा, फिर ना पैदा मुंडा पैदा है, ना प्यो रख दो, ਇਹਦਾ नाम अब्बा रख दो। कदी किसे कीता? अब्बा रखिया, जे अब्बा ना रखिया होंदा तो दुनिया ते अब्बे अब्बे होई फिरनी सी। आहो, दुनिया च जिधर पढ़ाओ अब्बा जांदा ही, अब्बा जांदा ही। अब्बा ना नहीं है, अब्बा एक रिश्ता है, ये एक रिश्ता है अब्बा। और इसके मीनिंग है अब्बे के, इसका मतलब है पालने वाला। आए हमारे बाप, मतलब इसका किया बाप का पालने वाला। दूसरा इसका मतलब है फिक्र करने वाला, रातों को उठ उठ कर अपनी बेटी की, अपने बेटे की फिक्र करने वाला। आए हमारे, ये मैं अब्बा की मीनिंग बता रहा हूं। फिक्र करने वाला, मुश्किल तरीन हालात में साथ खड़े होने वाला। कौन है जी? कौन है? बाप, अब्बा। भैन भरा छड़ जाते जी, वो ना भी छड़न तो थले जेडे उन्होंने साथी होंगे ने, वो कहते हैं छड़। भैन भरा कह देंगे जल भी तेरे ना साडा जीवन मन खत्म है, तू साडे वेले ना आए तो असीं तेरे वाले नहीं आते। अब्बा नहीं जे आंदा, अब्बे ना तुसी लड़ के चले जाओ, उन्हें पता चल जाए मेरा फलाना पुत्र मुश्किल है, सब तो पहले जेड़ा पहुंचेगा वो अब्बा ही होएगा। मुश्किल तरीन हालात में नौजवानों सुनो, बेटियां भी, मुश्किल तरीन हालात में साथ खड़ा होने वाला, तसल्ली देने वाला, ये बाप है। और संभालने वाला, सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, ये कौन है? अब्बा। आए हमारे बाप, सारी जरूरतों को रहनुमाई करने वाला, फिक्र करने वाला, परवरिश करने वाला, मंजिल तक पहुंचाने वाला। आज ये बेटियां बैठी हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कोई कॉलेज में पढ़ रही है, कोई जॉब कर रही है, और ये बच्चे भी बैठे हैं। आपकी जॉब, आपकी कामयाबी, आपकी स्टडी के पीछे जो रातों को सोया नहीं, जिसकी अपनी ख्वाहिशात खत्म हो गई जब आप पैदा हुई, जब आप पैदा हुए, उसकी अपनी चॉइस खत्म हुई, वो सिर्फ आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। मेरी बेटी की फीस, मेरे बेटे की फीस, उनका क्रिसमस, उनका ईस्टर, उनके कपड़े, उनके खाने की चीजें, और अपना सब कुछ खत्म। जिस दिन आप आ गए, उसकी चॉइस ही खत्म हो गई। ये अब्बा है, परवरिश करने वाला। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, यानी मैं इत्तेकाद रखता हूं, मेरा ईमान है कि तू मेरी फैमिली का हेड है, तू हमारा बाप है, तू हमारा पालने वाला,
हमारी परवरिश करने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमें नेमतें बख्शने वाला तू है। और तेरा तख्त आसमान पर है और तू उस तख्त पर तख्त नशीन है। हालेलुया। तू तख्त नशीन है, वहां पर तू जिंदा है, तू कदूस है, तू तख्त नशीन है। तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देता है, तू मुझे तसल्ली देता है, तू मेरी फिक्र करता है, मुश्किल वक्त में तू मुझे संभाल लेता है। ये दुआ शुरू हो रही है, आए हमारे ते आपा दे घोड़े ते चढ़ जाने। ये दुआ शुरू हो जाए ना तो यकीन करो जिमें किसी नूं भज नहीं जाना होंदा कोई सट के चीज। रट्टा ऐसा रट्टा मारिया कि रह रब दा ना फीलिंग नहीं है। मैं कहता हूं सिर्फ ये दुआ कर ली जाए ना, किसी दुआ की जरूरत नहीं है। अगर ये रोज उठ के सिर्फ दुआ पढ़ ली जाए, इसके अंदर हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है और किसी दुआ की जरूरत नहीं। ते असी रट्टा रट्टा हुण जिहड़ा लफ्ज़ है तो स्टूडेंट ही समझते हैं, जिहड़े पेपर शेपर जिन्हां दे हो रहे ने बहुता समझते हैं। अच्छा रट्टे वाले नूं नहीं जे पता हुंदा कि मैं पिछों की करदा आ रहा, वो कहंदा मेरा जवाब सही होना चाहिए, ते हुंदा भी इंज ही जे। वो ना पिछों भावें रकमां गलत होण, भावें 5 की जगह ते 10 उन्हां जवाब थल्ले ठीक लिखिया हुंदा। भला क्यों हैं जी? रट्टा लाया हुंदा, उन्होंने क्यों पता पिछे की करके आया। इंज ही है ना, एवें कुड़ियां हसन दियां तो जो करना जी इंज ही है। जिन्ना जिन्ना रट्टा लाया उन्होंने पता चल गया। यह जो रट्टा सानू नहीं पता ही दुआ कितने शुरू हुई है, तेरा नाम पाक माना जाए, हाँ मीन हो गया है। जिवें कोई पीछे जंग नहीं लगी। ये बहुत बड़ी प्रेयर है, याद रखें इतनी बड़ी प्रेयर है, ये मुकम्मल एक तालीम है। ये मसीह खुदावंद उन्हें तालीम दे रहे हैं पहाड़ी आवाज में, उन्हें सिखा रहे हैं शागिर्दों को कि जब तुम दुआ करो तो तुम्हारी दुआ का माहौल कैसा होना चाहिए, तुम्हारी दुआ कैसी होनी चाहिए और फीलिंग कैसी होनी चाहिए। कहना आए हमारे बाप, तू हमारी फैमिली का हेड है, तुझे हमारी फिक्र है, तू हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। और फिर लिखा है तेरी बादशाही आए। बादशाही उनकी है जी। बादशाही ओनू आंदे जे जिदे विच कोई कायदा कानून होए, इंज है ना, जिदे कोई असूल होन, जिदे च किसे दा आइन, किसे दा राज होए। बादशाही ओनू कहंदे ने जिथे कोई राज करे, जिदे विच कोई कानून, कोई आइन, कोई असूल, वो बादशाही है। उसको बादशाही की मीनिंग ये है। और खुदा की बादशाही वो है जहां खुदा के कानून, खुदा के आइन, खुदा के असूल ईमानदारों की जिंदगी के अंदर नजर आते हैं। और फिर लिखा है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। जमीन पर किथे मिट्टी थे, किदे थे हैं जी? जमीन ते फिर मिट्टी है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि मेरी जिंदगी च मेरी मर्जी ना चले, मेरी जिंदगी च तेरी मर्जी चले, मेरी जिंदगी च मेरे फैसले ना होन, मेरी जिंदगी च तेरे फैसले होन, मेरी जिंदगी च मेरे मंसूबे ना होन, मेरी जिंदगी च तेरे मंसूबे पूरे होन। तेरी मर्जी। जिस तरह आसमान पर आप लोग अच्छे मसीही हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप सोच सकते हैं आसमान पर खुदा की कैसे मर्जी पूरी होती होगी। फरिश्तों के दरमियान कितनी ताबियादारी होती होगी, कितनी फरमाबरदारी होती होगी आसमान पर। और
मसीह सिखा रहा शागिर्दों को कि तुम्हें अगर दुआ करनी सीखनी है, अगर तुमने बाप की हजूरी में जाकर गुफ्तगू करनी है, तुझे अपने फैसले, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात, तुम्हें अपने मंसूबे, तुम्हें अपनी मर्जी के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। तुम्हें खुदा की हजूरी के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा, उसके सामने सजदे में गिरना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मेरी कोई मर्जी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई फैसले, कोई मंसूबे नहीं, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी होनी शुरू हो जाए। और जिस घर में, जिस जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होनी शुरू हो जाए ना, उथे खुदा दी बादशाहत आ गई। जिथे खुदा दे हुक्म चलने शुरू हो जाए, जिथे खुदा दी ताबियादारी शुरू हो जाए, जिथे खुदा के लिए परस्त शुरू हो जाए, जिस घर में खुदा के रूहानी असूल शुरू हो जाए, तो उथे खुदा दी बादशाही आ गई। उस घर में, उस जिंदगी में, उस फैमिली में, उस बेटी की जिंदगी, उस बेटे की जिंदगी में बादशाही शुरू हो गई है। याद रखें, खुदा की मर्जी और अपनी मर्जी का नुकसान क्या है? अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी में फर्क क्या है? मेरे ज़हन में एक बात आई। खुदा की मर्जी थी कि यूना नैनवा जाए, ये सी ना, खुदा ने उन्हें आख्या भी कि जा नैनवा, क्योंकि खुदा की मर्जी सी। लेकिन यूना की मर्जी थी कि वो नैनवा ना जाए, वो तरसीस चला जाए। गौर करें, जित मर्जी की बात कर रहा हूं, अपनी मर्जी। खुदा की मर्जी ये थी कि यूना नैनवा जाए। यूना की मर्जी यह है कि वो तरसीस जाए। जब उसने खुदा की मर्जी को नजरअंदाज किया, खुदा की मर्जी का ध्यान नहीं किया, खुदा के आइन, खुदा के असूलों का ध्यान नहीं किया, तो फिर उसकी मर्जी के सामने कितने बड़े बड़े तूफान उठ खड़े हुए कि नहीं हुए? कि नहीं? मौत मौत की आवाजें, मुसीबतें खड़ी हो गई। वो खुद तो मुसीबत में फंस गया, उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फंसा लिया। जिन्हें जहाज दे विच लोग सन, सारे लिए हालात इक्को जिहे सन, सारे मुसीबत। नौजवानों से बात करता हूं। नौजवान बेटो, ये आपके लिए पता नहीं क्यों मैं कोई भी मैसेज शुरू करता हूं नौजवानों के लिए चैलेंज बन जाता। बेटियों, आपके लिए, जब अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश की ताबियादारी करेंगे, उसके नतीजे और हैं। हम मुश्किल में जा सकते हैं, हम मुसीबत में जा सकते हैं, हम मुश्किल हालात अपने लिए पैदा कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान, अपने इर्द गिर्द के जितने हमारे तल्लक है, हम उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जब हम खुदा की मर्जी पूरी करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी बढ़ा देता है, उसके नतायज, और हम खुद भी बच जाते हैं, हमारे वसीले से दुनिया बच जाती। हालेलुया। अब पढ़ के देख लो यूना, वो खुद भी बच गया और दुनिया भी बच गई। हमारी अपनी मर्जी, अपने मंसूबे, अपने फैसले। याद रखें, जब हम कहते हैं हमारी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जब खुदा की मर्जी पूरी होनी शुरू हो जाती है तो फिर खुदा बरकत के दरवाजे खोलना शुरू कर देता। हालेलुया। जब फीलिंग के साथ दुआ की जाए, ऐसे दुआ की जाए, मैं अपने बाप के साथ बात करने लगी,
जो मेरी फिक्र करता है, जो मेरी परवरिश करता है, जो मुझे संभाले रखता है। ये बहुत बड़ी दुआ। अब टाइम हो गया, मेरा दिल करता था आगे भी जाए। अच्छा लगा आपको? अगले संडे इसको अगला हिस्सा करें। असल मैसेज तो इसका आगे है। मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है आप सीखते हैं। मुकद्दस पौलुस कहता है वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। लिखिए ना आज, जो वक्त आ गया है, ये आपके लिए कलाम, आपके लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए। वो कहता है वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था आज, लेकिन मैं खुश हूं आप बहुत मजबूत, आप सख्त तालीम को एंजॉय करते हैं और बरकत पाते हैं। शागिर्दों ने कहा आए उस्ताद हमें दुआ करनी सिखा, ऐसी दुआ पहले जैसी नहीं। पहले रट्टे सन सारे, सिखे सिखाए रट लिया सी। ऐसी दुआ जब हम दुआ करें, तेरा अबर, तेरी हजूरी, तेरा जलाल हमें चारों तरफ से घेर ले। हालेलुया। और तब्दीली आना शुरू हो जाए, जैसे मसीह की सूरत बदल गई, हालात तब्दील होना शुरू हो जाए, हालात में तब्दीली आना शुरू हो जाए, बरकत मिलनी शुरू हो जाए, मौजज़े होना शुरू हो जाए। जो कुछ मांगा जाए, उठने से पहले हम उस मौजज़े को देखें। मैं आज भी आपको बताऊं, आप इस दुआ को फीलिंग के साथ, रिलेशनशिप के साथ, ताबियादारी के साथ, साफ सुथरा दिल लेकर दुआ में बैठकर ये दुआ पढ़ के देखना, खुदा आपको उठने नहीं देगा और आपको बरकत मिल जाएगी। ये लफ्ज इंसान के नहीं है, ये लफ्ज यीशु मसीह के हैं कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से दुआ करो। जब तुम इस तरह से दुआ करोगे, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, हालात बदलते हुए तुम्हें नजर आएंगे। मैं तो कहता हूं, अगर किसी के पास घर नहीं है ना, घर नहीं है, तो वो इस तरह से, इस फीलिंग से दुआ करके देखे, खुदा उसको घर दे देगा। जो काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका बाप है, फिक्र करने वाला, मुहैया करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला, फीलिंग और रिश्ते के साथ दुआ करके तो देखे। कलाम में लिखा है, तुम मुंह से मुझे आए खुदावंद कहते हो। जब हम इस तरह दुआ करेंगे, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। जिसमें मौजज़े हों, जिसमें जो कुछ मांगा जाए मिले, तब्दीली आए। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दुआ करो तो कहना, आए हमारे, तू जो प्रोवाइडर है, तू मुहैया कर देता है। बंद करे अपनी आंखें। मैं नहीं आज कहूंगा उठे, मैं कहता हूं बैठे रहे, पर दुआ करनी शुरू करें। अगर दुआ नहीं आती तो आज कहे, आए खुदावंद यीशु, तू हमारा उस्ताद है, तू हमारा खुदावंद है, हमें दुआ करनी सिखा। हम किस तरह बाप के सामने बैठे, हम किस तरह बात करें, हमारी फीलिंग कैसी हो, हर एक जुबान खुल जाए। अगर हम दुआ नहीं कर रहे, अगर हम बात नहीं कर रहे, हमारे चर्च में आने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर आज भी हम बात नहीं कर रहे, आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरी जिंदगी में, मेरे घर पे, मेरे खानदान में, मेरी ना चले, तेरी चले। मेरी मर्जी ना पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं दिल मेरा कर रहा है नौजवानों के लिए, बेटियों और बेटों के लिए। अगर कोई ये कहता है कि मेरे लिए सपोर्टिंग प्रेयर करें,
पास्टर कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरी अपने फैसले, अपने मंसूबे, अपनी मर्जी, अपनी मनमानी खत्म हो जाए और खुदा की मर्जी पूरी होना शुरू हो जाए। उसके लिए दुआ की जाएगी। वो नौजवान खड़ा हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बेटे भी हो सकते हैं। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। मसीह